वेलकम बैक टू माय चैनल ICSC क्लासेस। आज हम क्लास 10 ICSC बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर GST के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। ऐसे हम आज GST का वन शॉट वीडियो कोशिश करेंगे बनाने का। वन शॉट वीडियो में जो आपको एक एवरेज गाइडलाइन हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आते हैं GST के बारे में जाने। जी पहला चैप्टर है हमारा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST जाने से पहले हम इसके थोड़ा इससे रिलेटेड कीवर्ड्स थोड़ा बता देते हैं कि GST हमारा कब आया। GST से पहले हमारा क्या चलता था। GST से पहले हमारा, जैसा हम जानते हैं कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी और आपका हो गया एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट। चलिए थोड़ा जाने हैं इसके बारे में। टैक्स दो भाग में हम किए इसको। डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में हमारा आ गया जो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में हम जानेंगे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट। डायरेक्ट टैक्स बोलते किसको? डायरेक्ट टैक्स जैसे हम जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स में हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट टैक्स देते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में वैसा नहीं होता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स हो गया हमारा, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स सब हमारा डायरेक्ट गवर्नमेंट के खाता में जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्ट नहीं दे करके इनडायरेक्टली देते हैं। जैसे हम दिनचर्या में देखते हैं, डेली लाइफ में छोटे से छोटे ग्रोसरी शॉप भी जाते हैं, हम एक 10 रुपये का मैगी भी लेते हैं, 10 रुपये का मैगी भी ले रहे हैं, तो उसमें हम टैक्स दे रहे हैं इनडायरेक्टली। हमको पता नहीं चल रहा लेकिन हम भी टैक्स पे कर रहे हैं। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में हम सालाना जो ITR फाइल होता है उसके थ्रू हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्टली टैक्स दे रहे हैं। छोटे छोटे हर एक चीज़ में गवर्नमेंट टैक्स उतारी। कुछ भी चीज़ बाजार में आ रहा है, कोई भी चीज़ मार्केट में आ रहा है, उसको हम टैक्स दे रहे हैं, उसमें टैक्स ऐड रहता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, इसमें इनडायरेक्ट हम गवर्नमेंट, दोनों दे रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन इनडायरेक्ट दे रहे हैं और इनडायरेक्टली दे रहे हैं। कुछ सामान के थ्रू, हर एक चीज़ सामान खरीदते हैं, चाहे जो चीज़ मार्केट में हो, हर एक चीज़ में टैक्स पहले से जुड़ा हुआ है। इसी चलते इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स, इसी का नाम है इसका डायरेक्ट टैक्स। अब ये टैक्स में हम थोड़ा सा इसको बताना चाहेंगे। इसका में वेल्थ टैक्स मोदी सरकार 2014 में आई और 2015 में इसको वेल्थ टैक्स को हटा दिया, ख़त्म कर दिया गया वेल्थ टैक्स को। ठीक है ना, वेल्थ टैक्स को हटा दिया। अब आते हैं थोड़ा सा इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया। वैट हमारा यूपीए सरकार 1 अप्रैल 2005 में यूपीए सरकार लाई थी, जो कि इसी को कन्वर्ट किया, इनडायरेक्ट टैक्स को कन्वर्ट करके हमारा 1 जुलाई 2017 को
ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को कन्वर्ट किया, इनडायरेक्ट टैक्स को कंबाइन करके, इनडायरेक्ट टैक्स को कंबाइन करके मोदी सरकार 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाई, जीएसटी लाई इसलिए जीएसटी लाई कि इनडायरेक्ट टैक्स जो था हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। कैसे कॉम्प्लिकेटेड था कि हर स्टेट में टैक्स जो है डिफर करता था। किसी में कुछ है, किसी में 10% है, किसी में 14% है, किसी में 18% है, किसी में 16% है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा स्टेट वाइज अलग अलग टैक्स था। तो क्या होता था उसमें हमारा, कोई भी अदर कंट्री का या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता था अपने बिजनेस के लिए, तो उसमें क्या हो गया कि उसको वो देखता था कि कहाँ हमारा टैक्स कम लग रहा है। इस तरह से हमारा प्रॉपर स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्या जहाँ पर कम रेट है, जहाँ पर कम टैक्स है, वहीं जा करके अपना कॉर्पोरेट जगत का आदमी लोग जा करके, बिजनेसमैन लोग वहाँ पर वहाँ पर अपना इंडस्ट्री लगा रहा है, अब बड़ा कॉर्पोरेट चला रहा है। तो इससे तो प्रॉपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और इसको बांटना उठना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इस चलते सबसे पहले मोदी सरकार आई तो क्या किया, वेल्थ टैक्स 2014 में मोदी सरकार 2014 में और 15 में वेल्थ टैक्स को हटा करके और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या किया, वैट को इस सब इनडायरेक्ट टैक्स को कंबाइन करके ताकि जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया इसको। और जीएसटी के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि जीएसटी 1984 में फ्रांस से लिया गया। फ्रांस में सबसे पहले 1954 में इसको अप्लाई किया गया था। ठीक है, 1954 में अप्लाई किया गया था, 1954 में। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना है क्या, जीएसटी पढ़ना है। हम इस चलते इसको बताएं, हम जीएसटी बताने से पहले इसको इस चलते एक ब्रीफ दिए कि आपको एक समझ में आए कि जीएसटी से पहले क्या क्या हमारा चल रहा था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहीं 57 भी है, छोड़िए कहिए उसको, उसमें वो आपको ही नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है जीएसटी का। जीएसटी कब आया, 1 जुलाई 2017 को। क्वेश्चन और ये एमसीक्यू में आ सकता है कि हमारा जीएसटी कब आया, 1 जुलाई 2017 में। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने से पहले देखिए, इसमें दो वर्ड कॉमन है, दो वर्ड को कॉमन है इस जीएसटी चैप्टर में। एक इंट्रा स्टेट और एक होती है इंटर स्टेट। दो वर्ड कॉमन है कि आपको पूरा प्रॉब्लम क्वेश्चन इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट पे डिपेंडेंट है। जो इसको समझ में आएगा, जिसको ये समझ में आएगा वही क्वेश्चन को ही सॉल्व कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन टोटली इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट से रिलेटेड है। तो पहले जानते हैं कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट है क्या। तो चलिए आते हैं। जीएसटी के बारे में। जीएसटी दो प्रकार का होता है। एक होता है इंट्रा स्टेट, ठीक है, अदर हो गया इंटर। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। जीएसटी को हम दो भाग में बांट दिए, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट। हम जानेंगे कि इंट्रा स्टेट किसको बोलते हैं और इंटर स्टेट के बोलते हैं, इंटर स्टेट किसको बोलते हैं। तो इंट्रा स्टेट में बेसिकली हम जानेंगे कि कोई भी प्रोडक्शन, किसी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है और वहीं कंज्यूम हो रहा है। जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट झारखंड में प्रोडक्शन हो रहा है, उसका कंज्यूम भी झारखंड में हो रहा है, तो उस कंडीशन में जीएसटी हमारा दो पार्ट में बढ़ता है। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में इंट्रा स्टेट का जिक्र होगा या फिर नहीं भी देगा, तो आपको खुद पकड़ना है कि क्वेश्चन में हमको जो क्वेश्चन में हमारा जो है
इंटर स्टेट नहीं, इंटर स्टेट ना दे करके क्वेश्चन में विद इन स्टेट दे देगा, या भी बोलेगा कि झारखंड में रांची में प्रोडक्शन हुआ और हजारीबाग में उसको सेल कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि एक इंटर स्टेट है, एक स्टेट के अंदर ही कारोबार हो रहा है उसका, एक स्टेट के अंदर ही कारोबार हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, इंटर स्टेट होगा, इंटर स्टेट होगा। तो इंटर स्टेट दो भाग में बढ़ जाएगा, अगर हो गया जैसे CGST SGST, एक स्टेट के अंदर कारोबार होता है, एक स्टेट के अंदर कारोबार हो रहा है, तो हमको GST दो भाग में बढ़ता है, दो इक्वल भाग में बटेगा। एक स्टेट के अंदर में अगर कारोबार है, चाहे वो यूपी के अंदर में कारोबार हो, महाराष्ट्र में माल प्रोडक्शन हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो वहाँ पर हमको इंटर स्टेट का कॉन्सेप्ट आएगा। और इंटर स्टेट का कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं कि दो टैक्स लगता है, CGST और SGST। अगर GST हमारा 18% है, GST हमारा 18% है, तो CGST हमारा कितना होगा, 9%, और SGST हमारा 9%। इसका मतलब है कि इंटर स्टेट में दो इक्वल पार्ट में हमारा GST बढ़ जाता है, 9% इधर हो गया CGST में, और SGST में 9%, ठीक है। अब इंटर स्टेट में जानते हैं, इंटर स्टेट में होता है कि प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल हम बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स को, एक स्टेट में मान लो यूपी का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में जा रहा है, महाराष्ट्र का प्रोडक्शन गुजरात में जा रहा है, दो स्टेट के बीच में ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहाँ पर क्या लगता है हमारा, इंटर स्टेट। किसी भी दो स्टेट के बीच में ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो वहाँ पर हमको लगता है इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट में हमको CGST और SGST में बंटवारा नहीं होगा, इंटर स्टेट में हमारा आता है IGST। जितना अगर 18% हमारा है, 18% हमारा GST है, तो हमको IGST भी हमारा 18% होगा, IGST भी हमारा 18% होगा, ठीक है। यहाँ पर CGST और SGST का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो CGST यहाँ पर कितना होगा, CGST, ठीक है, CGST यहाँ पर 0 होगा, SGST हमारा यहाँ पर 0, खाली IGST होगा 18%, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताते हैं, CGS है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसका होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक बार और हम थोड़ा सा बता देते हैं कि इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में विद इन स्टेट, एक ही स्टेट में प्रोडक्शन, एक ही स्टेट में कंज्यूम। इंट्रा स्टेट में हमारा GST दो भाग में बटेगा, पहला सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, और दूसरा हमारा हो गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जितना GST रहेगा उसका दो इक्वल पार्ट करेंगे, 9% इसमें चला गया, 9% इसमें चला गया। जबकि इंटर स्टेट जब भी कोई प्रोडक्ट दो स्टेट के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें हम इंटर स्टेट का कॉन्सेप्ट लाते हैं, और इंटर स्टेट में हमारा GST जितना है, 18 है, 20 है, जितना है उतना ही IGST हमको कैलकुलेट करेंगे। और इसमें हमारा CGST 0, SGST 0, ये हमेशा दिमाग में रखना है आपको ना। इंटर स्टेट में IGST जितना है उतना टोटल SGST जितना है उतना ही हमारा IGST होगा, जबकि CGST और SGST 0 होगा। और इंटर स्टेट में जितना GST है, इंटर स्टेट में जितना GST है दो इक्वल पार्ट में बटेगा, CGST और SGST में, और इसमें IGST इसमें 0, ठीक है। बेसिकली टैक्स जो है गवर्नमेंट लगाती है, 5 प्रकार का टैक्स लगाती है, पाँच रेट तय की है, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो हम करते हैं 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। और भी ऐसे लग सकता है, बट जनरली 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, इतना ही बस। हमको GST चैप्टर में हमको खाली ज़्यादातर हमको क्वेश्चन में ये दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में हमको इंट्रा स्टेट की बात हो रहा है या इंटर स्टेट की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन में इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट नहीं भी दिया है, तो हम खुद उस क्वेश्चन को पढ़ करके एक थिंक क्रिएट दिमाग में क्रिएट करेंगे कि क्वेश्चन का
क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, इंटर स्टेट की बात कर रहा है या इंटर स्टेट की बात कर रहा है, क्वेश्चन से ही हमको पता चल जाएगा। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन में देखिए, पढ़िए अपने से क्या दिया गया, फॉर द फॉलोइंग इंट्रा ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली। देखिए दिल्ली का ही बात हो रहा है, विद इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर कारोबार हो रहा है, दिल्ली के अंदर कारोबार है, एक स्टेट के अंदर में कारोबार हो रहा है। तो उसमें क्या है, एक स्टेट में कोई भी बिजनेस हो रहा है तो किसमें आएगा वो, इंट्रा स्टेट में आएगा कि इंटर स्टेट में आएगा, एक ही स्टेट में काम हो रहा है, दिल्ली के अंदर। दिल्ली की यूटी है, यूटी में भी वही चलेगा, यूटी यूनियन टेरिटरी में वही वही चलता है। तो यानी कि यहाँ पर भी हमारा विद इन दिल्ली है ना, इंट्रा स्टेट आ गया, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट। और हम बता चुके हैं कि इंट्रा स्टेट में क्या होता है, इंट्रा स्टेट में कोई भी ट्रेड हो रहा है, कोई भी इंट्रा स्टेट में ट्रेड हो रहा है तो दो इक्वल पार्ट्स में उसको हम डिवाइड कर देंगे जीएसटी को। जीएसटी हमारा कितना 18%, 18% है तो इसमें क्या होगा, CGST कितना हो गया हमारा 9% CGST, SGST कितना हो गया हमारा 9%, दो इक्वल पार्ट में बांट दिए। और गिवन क्या कर दिया है, MRP, MRP हमारा 12,000 डिस्काउंट 30%, GST हमारा 18%। ठीक है, हमको क्या बोला है, डिस्काउंट निकालने के लिए बोला है, हमको डिस्काउंट निकालने को बोला है। और डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू। अब तीसरा है CGST, SGST, IGST का जिक्र नहीं है, IGST का जिक्र इसलिए तो नहीं है क्योंकि विद इन दिल्ली एक स्टेट के अंदर में हो रहा है, IGST नहीं भी निकालेंगे चलेगा क्योंकि एक स्टेट के अंदर में कारोबार होता है, एक स्टेट के अंदर में कारोबार होता है तो क्या होता है, IGST जीरो हो जाता है, IGST जीरो हो जाता है, तो हम इसको नहीं भी निकालेंगे चलेगा। थोड़ा हम क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं तो जो आप लोग पढ़ सकते हैं बढ़िया से। एक बार पढ़ लीजिए, MRP 12,000, डिस्काउंट 30%, GST 18%। हमको इसमें चार चीज़ निकालना है, 1 2 3 4 5 6 है। देखिए डिस्काउंट निकालेंगे, पहले डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे, CGST निकालेंगे, SGST निकालेंगे, IGST निकालेंगे और अमाउंट ऑफ बिल। देखिए अमाउंट ऑफ बिल लास्ट में, यही क्वेश्चन है हमारा, इसी कंसेप्ट पर देना है, अमाउंट ऑफ बिल। तो सब निकाल करके, और अमाउंट ऑफ बिल कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे अमाउंट ऑफ बिल, पहले डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे। और हमको अमाउंट ऑफ बिल कैसे, डिस्काउंट अमाउंट ऑफ बिल जो देखिए डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होता है, डिस्काउंटेड वैल्यू के बारे में थोड़ा बताते हैं। डिस्काउंटेड वैल्यू होता है जितना भी हमारा MRP है, MRP में हम डिस्काउंट परसेंट को जितना आएगा उसको डिस्काउंटेड वैल्यू में MRP माइनस करेंगे तो आपका डिस्काउंटेड वैल्यू है। डिस्काउंटेड वैल्यू को वी कैन से सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंटेड वैल्यू इक्वल टू सेलिंग प्राइस वी कैन से, बिकॉज ऑफ इन एवरी क्वेश्चन in GST में we have to focus, what is focus, GST we have to find GST is find out only on selling price, no confusion, GST we have to find only on selling price, nothing, not only MRP। ये हमको बराबर ध्यान रखना है कि GST हमको कहाँ किसमें निकलेगा, सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस में GST निकलता है ना, MRP में नहीं। अब हम तो सेलिंग प्राइस में दिया नहीं है, सेलिंग प्राइस हमको दिया नहीं है, लेकिन हमको डिस्काउंटेड वैल्यू दिया है। और हम अभी हम बताएं कि डिस्काउंटेड वैल्यू का होता है, सेलिंग प्राइस होता है, उसी में हम GST निकालेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। डिस्काउंट निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए आते हैं, डिस्काउंट कितना होगा, 12,000 का 30% डिस्काउंट कितना होगा, यहाँ रख कर निकाल लेते हैं। 12,000 का 30%, 12,000 का 30%,
3 12 3 जा 36। डिस्काउंटेड वैल्यू हमारा आ गया। देखिए डिस्काउंटेड वैल्यू अभी हम बताए थे, जितना एमआरपी है जितना एमआरपी है उसमें डिस्काउंट परसेंट जितना है उसको माइनस कर देंगे डिस्काउंटेड वैल्यू, और डिस्काउंटेड वैल्यू सेलिंग प्राइस होता है। ये होता है डिस्काउंट 3600। अब डिस्काउंटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिस्काउंटेड वैल्यू भी हम बताएं कि डिस्काउंटेड वैल्यू कैसे निकलेगा, जितना हमारा एमआरपी है उसमें हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। जितना हमारा एमआरपी है और अब जितना हमारा डिस्काउंट आया उसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? डिस्काउंटेड वैल्यू। माइनस करके देखते हैं। 0 0 10 में से 4 8,400 डिस्काउंटेड वैल्यू हमारा है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या निकाले? हम डिस्काउंट निकाले और डिस्काउंटेड वैल्यू निकाले। अब हमको निकालना है CGST। तो CGST निकालेंगे। CGST कितना होगा हमको? CGST 9%। क्यों होगा 9%? क्योंकि दिल्ली के अंदर कारोबार होगा। जब एक स्टेट के अंदर में कारोबार होता है तो हमारा जितना GST होता है वो दो भाग में बढ़ता है, CGST और SGST में। तो GST कितना हमारा है? 18%। 9% CGST, 9% SGST। इसका वैल्यू निकालते हैं। 9% कितना निकालेंगे? 8400 का 9% CGST निकाल रहे हैं हम। CGST निकालेंगे से डिस्काउंटेड वैल्यू से निकालते हैं CGST। तो डिस्काउंटेड वैल्यू 8400 है, 8400 और CGST निकाल रहे हैं। 9 4 जा 9 4 जा 36, 9 8 जा 56। ये हमारा आ गया 756। CGST हमारा 756 आया। ठीक है, अब हम SGST निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का रेट इक्वल है। तो इसका भी हमारा यही होगा। ठीक है, आ गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा है लास्ट में अमाउंट ऑफ बिल निकाल देंगे। अमाउंट ऑफ बिल कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ बिल हमारा निकलता है, अमाउंट ऑफ बिल निकलेगा डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट ऑफ बिल निकलेगा। चलिए जोड़ देते हैं इसको। 8400,756 बस 6 6 12 कैरी 1 6 5 11 कैरी 1 5 7 12 12 19। ठीक है, 99 डिस्काउंटेड वैल्यू अमाउंट ऑफ बिल। टोटल हमारा अमाउंट वैल्यू निकल गई। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपको है। बस देखिए एक बार ब्रीफ कर देते हैं। ट्रांजैक्शन विद इन स्टेट, तो हमारा GST दिया हुआ 18%। 18% दो भाग में बढ़ गया, 9 बढ़ गया, इसका 9% निकाले। और हमारा जब भी कभी भी GST निकलता है, चाहे CGST हो, SGST हो, IGST हो, सेलिंग प्राइस में निकलता है या डिस्काउंटेड वैल्यू में। सेलिंग प्राइस नहीं था, डिस्काउंटेड वैल्यू में हम 9% निकाले तो कितना आया? 756। और जब 9% इसका निकाले 756 और CGST SGST बराबर है तो दोनों बराबर हो गया और हम डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल दिए, अमाउंट ऑफ बिल निकाल दिए। अमाउंट ऑफ बिल का होता है, अमाउंट ऑफ बिल इक्वल टू का होता है डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस CGST प्लस SGST, सबको ऐड कर देंगे तो अमाउंट ऑफ बिल निकालेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में।
सेकंड क्वेश्चन मेरा लगभग सेम है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, अगर दिल्ली नहीं, सेम नहीं, दिल्ली टू जयपुर हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, इसमें भी अमाउंट ऑफ बिल हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या चेंज है, हमारा जो ट्रांजेक्शन हो रहा था दिल्ली टू जयपुर, इसका मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, दिल्ली टू राजस्थान जा रहा है, तो हमको क्या 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 लगेगा वहाँ पर, इंटर स्टेट लगेगा कि इंटर स्टेट, इंटर स्टेट लगेगा। क्यों इंटर स्टेट लगेगा, क्योंकि दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, दिल्ली टू जयपुर, दो स्टेट अलग अलग है, तो हमको इंटर स्टेट का कॉन्सेप्ट आएगा। और इंटर स्टेट का क्या बोलता है, इंटर स्टेट का बोलता है वहाँ पर जो जीएसटी का रेट होता है दो इक्वल पार्ट में नहीं बटेगा, सिर्फ ओनली आईजीएसटी में कन्वर्ट होगा, और सीजीएसटी और एसजीएसटी जीरो रहेगा, जीरो रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। एमआरपी, एमआरपी 50,000 डिस्काउंट, डिस्काउंट 20% है ना, और जीएसटी, जीएसटी 28% हमको निकालना है। डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंटेड वैल्यू निकालना है, सीजीएसटी निकालना है, एसजीएसटी निकालना है, आईजीएसटी निकालना है। सब लिख देते हैं एक बार, डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड वैल्यू, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी निकालना है। तो हम जान रहे हैं ट्रांजैक्शन दिल्ली टू जयपुर, इसका मतलब है आईजीएसटी लगेगा इसमें, सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा, क्योंकि दो स्टेट के बीच में कारोबार हो रहा है, दिल्ली टू जयपुर दो स्टेट के बीच में कारोबार होता है, तो हम क्या लगाते हैं वहाँ इंटर स्टेट, और इंटर स्टेट में क्या हो रहा है, हमको दो इक्वल पार्ट में जीएसटी नहीं बटेगा, ओनली आईजीएसटी, आई जितना जीएसटी है आई जीएसटी इक्वल टू आईजीएसटी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम पहले डिस्काउंट निकालते हैं, पहले डिस्काउंट निकालते हैं। एमआरपी कितना, 50,000, 50,000 का 20% कितना होगा, 50,000 का 20% निकालिए बस, 5 टू 10, 10,000, 10,000 निकल गया आपका, डिस्काउंट निकल गया 10,000। ठीक है, आप डिस्काउंटेड वैल्यू निकालते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू कितना होगा, डिस्काउंटेड वैल्यू बताएं, डिस्काउंटेड वैल्यू कैसे होता है, हम जितना एमआरपी है, जितना एमआरपी है और जितना डिस्काउंट आया है दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब एमआरपी में डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्काउंटेड वैल्यू, और डिस्काउंटेड वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। डिस्काउंटेड वैल्यू 40,000, जीएसटी कितना हो गया हमारा, जीएसटी एक स्टेट में दो स्टेट के बीच में काम हो रहा है, जीरो, एसजीएसटी जीरो, आईजीएसटी, आईजीएसटी जितना जीएसटी है उतना आईजीएसटी होता है। तो चलिए हम अब जी आईजीएसटी किस में निकलेगा, एमआरपी में निकलेगा कि डिस्काउंटेड वैल्यू में निकलेगा, जीएसटी किस में निकलेगा, आईजीएसटी किस में निकलेगा, डिस्काउंटेड वैल्यू में निकलेगा या एमआरपी में निकलेगा। कभी भी कोई भी जीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, हमारा हमेशा ये किस में निकलता है, सेलिंग प्राइस या डिस्काउंटेड वैल्यू। और सेलिंग प्राइस को ही हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू, क्योंकि डिस्काउंट करने के बाद वो एक्चुअली क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस ही बन रहा है। चलिए यहीं पर यहीं लिख देते हैं 40,000 हमको 28%,
32 4 2 8 8 इतना हो गया, ठीक है। IGST हमारा कितना हो गया 11,200, ठीक है। यह हमारा IGST इतना निकला, ठीक है। एक बार फिर बता देते हैं, MRP 50,000, डिस्काउंट 20%, GST 28%, डिस्काउंट हमारा 10% आया, 10,000 आया। क्यों 50,000 में हम 50,000 का 20% हम डिस्काउंट किए तो कितना आया 10,000 आया। तो 10,000 को हम क्या किए कि MRP माइनस किए, सॉरी 50,000 में 20% का 50,000 का 20% निकाले तो 10,000 क्या हुआ डिस्काउंट आया, तो डिस्काउंट लिख दिए। अब डिस्काउंट लिख दिए, अब नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू कितना होता है, जितना हमारा MRP होता है, MRP में हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे, MRP में हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू हो गया। तो MRP कितना 50,000 माइनस 10,000 40,000। और इंटर स्टेट में GST 0 होता है और SGST 0 होता है, जबकि IGST जितना GST होता है उतना IGST होता है। तो 40,000 का हम 28% निकाले, इतना हो गया। अब आते हैं हम फाइनल बिल में। कौन बिल, ये अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल में क्या होगा, बस अमाउंट ऑफ बिल में हम अमाउंट ऑफ बिल में हम IGST और डिस्काउंटेड बिल, डिस्काउंटेड और IGST जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। कितना होगा, आप लोग भी जोड़ सकते हैं। आंसर है हमारा। एक बार बता देते हैं, MRP 50,000 डिस्काउंट 20%, GST 28%, 20% डिस्काउंट निकाले MRP का 10,000 को हम MRP माइनस किए, डिस्काउंटेड वैल्यू आ गया। फिर अब इंटर स्टेट में GST 0 होता है, SGST 0 होता है, IGST जितना GST होता है उतना ही इसका हम 40,000 का 28% निकाले तो ये हमारा आया। उसके बाद हम बिल टोटल अमाउंट ऑफ बिल निकाल दें। अमाउंट ऑफ बिल क्या होता है हमारा, सेल अमाउंट ऑफ बिल होता है हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू प्लस IGST। इसी तरह और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे, क्योंकि अभी चलिए आज यहीं तक इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास में 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस हर एक क्वेश्चन में हमको ये GST चैप्टर ही में हमारा GST चैप्टर में हमारा इंटर स्टेट और इंटर स्टेट का कॉन्सेप्ट समझना है, जो कि हम समझा चुके हैं। हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको हम क्लियर कर देंगे। और चलिए, थैंक यू।